स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के साथ के सामने मुद्दों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 10 से ज्यादा गुजरात के अधिकारियों को बिहार चुनाव में लगाने के बाद अब पोलिंग बूथ के ऊपर भी गुजरात पुलिस को लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर जब एक नेशनल चैनल की ओर से सवाल पूछा गया दोस्तों, तो तकरीबन 1,20,000 लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें बताएंगे कौन सी पार्टी और गठबंधन को लोग जीतता हुआ बता रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच में चल रहे बयानबाजी के बीच अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए उल्टे बयान पर अब अखिलेश यादव ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, जिसके बाद अब भाजपाइयों को जबरदस्त तरीके की चिढ़ होने वाली है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और प्रियंका गांधी की ओर से कैसे अमित शाह मोदी को एक हिदायत दी गई है दोस्तों, जिस हिदायत को अब सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर भाजपाइयों पर निशाना सध रहा है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कहां कहां पर चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, बदलाव होकर रहेगा डंके की चोट पर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है दोस्तों। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जहां पर पहले चरण के चुनाव 6 तारीख को होंगे और आज 4 तारीख को प्रचार का अंतिम दिन है दोस्तों। ऐसे में सारी पार्टियों की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मोदी अमित शाह के द्वारा जहां पर एक से एक निचले स्तर की बयानबाजी की जा रही है दोस्तों, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई सुनवाई रोजगार इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरी ओर अब गुजरात से अधिकारियों को भेज कर बिहार के विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे प्रतिष्ठित अखबार जिसमें द संडे गार्जियन था, उसने भी एक दावा किया कि गुजरात कैडर के अधिकारियों को बिहार के अंदर ऑब्जर्वर बना बनाकर भेजा जा रहा है। यानी दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 10 गुजरात कैडर के अधिकारियों को बिहार विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। यानी पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात के अधिकारी बिहार में चुनाव की देखरेख कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उठे कई सारे सवाल पर चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया दोस्तों। लेकिन अब एक और मामला उससे एक कदम और आगे बढ़कर है। खबर यह है कि गुजरात के कई सारे पुलिस वालों को अब बिहार के बूथ पर तैनात किया जाएगा और गुजरात के अधिकारियों के बाद अब गुजरात पुलिस के कई सारे सुरक्षा कर्मियों को बिहार भेजा गया है। बिहार पहुंच चुके हैं दोस्तों और बिहार में ये लोग बूथ स्तर पर सुरक्षा की ड्यूटी देंगे। और आप लोग जानते हैं कि गुजरात से क्यों इन अधिकारियों को और उसके बाद अब पुलिस वालों को बिहार भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात पुलिस के लोगों को बिहार के बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है। और इन आरोपों को लेकर न्यूज 18 की ओर से भी एक रिपोर्ट की गई है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि बिहार चुनाव के लिए सीएपीएफ की बड़ी संख्या में तैनाती और एंटी राइट उपकरणों के साथ तैनाती की जा रही है। बूथ स्तर पर केंद्रीय बलों की उपस्थिति भारी संख्या में होगी। लेकिन तेजस्वी यादव के जो आरोप है गुजरात पुलिस की तैनाती को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा गंभीर है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के एक न्यूज चैनल बल्कि नेशनल मीडिया कहे जाने वाले बिहार तक की ओर से एक सर्वे कराया गया दोस्तों। लोगों से पूछा गया कि बताइए कि किसका मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र आपको सबसे अच्छा लगा और किसमें सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी बातें हैं। तो इस पर एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र को अच्छा बताने वाले लोगों की संख्या लगभग 13% है दोस्तों। यानी 1,20,000 लोगों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें से 13% लोग कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र अच्छा है, जबकि 73% लोग महागठबंधन के घोषणा पत्र को एक नंबर सबसे बेस्ट बता रहे हैं और 14% लोग जन स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र को सबसे बेस्ट बता रहे हैं। यानी सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,20,000 में से 80,000 लोग महागठबंधन के घोषणा पत्र से डायरेक्ट प्रभावित नजर आते हैं दोस्तों। और 1,20,000 लोगों की प्रतिक्रिया के बाद अगर इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बड़ी तेजी के साथ में बिहार का चुनाव बदलता जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के आरा जिले के अंदर मझौवा हवाई अड्डे परिसर के अंदर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा के संबोधन का एक कार्यक्रम हुआ दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के समर्थित माले के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी के समर्थन में आम जनता से वोटिंग की अपील करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे दोस्तों। इस दौरान एनडीए पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री के कट्टे के बल पर सीएम का पोस्ट लेने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए
तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग बीजेपी के लोग गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात करते हैं और बिहार में आकर कट्टे की बात करते हैं, बिहार आते ही कट्टा चलाने की बातें करते हैं। हमने किसी भी प्रधानमंत्री का आज तक इतना गिरा हुआ भाषा का स्तर नहीं देखा। प्रधानमंत्री क्या बोली बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री काम की बात करिए, अपना विजन बताइए, अपना हिसाब दीजिए, कैसी कैसी बातें आप बिहार में आकर कर रहे हैं, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री को अब कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, जो गुजरात में केवल फैक्ट्री की बातें करते हैं और बिहार आकर कट्टा और इस तरीके की बातें करने लगते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सही बात है। कभी इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल, बयानबाजी का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री ने तो भारत के इतिहास में नहीं किया है। सबके सब शिष्टाचार का एक प्रतीक हुआ करते थे दोस्तों। भाषण की अपनी कुशलता होती थी, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, इंदिरा गांधी हो या फिर शास्त्री जी हो या फिर चरण सिंह हो, राजीव गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा स्तरहीन बयानबाजी आजकल के प्रधानमंत्री की देखने को मिल रही है, तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के पोस्ट का सम्मान होना चाहिए और भाषा के गिरते स्तर से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पोस्ट का सम्मान भी कम करवाया जा रहा है, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समस्तीपुर में कांग्रेस पार्टी के सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो के दौरान सीपीआई माले के उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के पक्ष में रोसड़ा के हेलीपैड नंद चौक तक 2 किलोमीटर का रोड शो किया दोस्तों। प्रियंका गांधी के साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मौजूद रहे। इससे पहले सहरसा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी महागठबंधन के पक्ष में सभा कर चुकी है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में इन लोगों ने SIR करवाकर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। इसके कटने का क्या मतलब है? आपके अधिकार का कटना है, यानी SIR से नाम नहीं बल्कि लोगों के अधिकार काटे गए हैं, आपको कमजोर किया गया। इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे, आपको वोट के अधिकार से वंचित करने का पूरा प्लान बनाकर ये नाम काटे गए। इन लोगों का एक अपमान मंत्रालय होना चाहिए। यानी मोदी बार बार बिहार में जाकर कहते हैं कि मेरा अपमान कर दिया, मेरी माता श्री का अपमान कर दिया, बिहार का अपमान कर दिया, छठी मैया का अपमान कर दिया। यानी हर जगह नरेंद्र मोदी केवल अपमान की बातें करते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी ने इसी पर बीजेपी और मोदी को हिदायत देते हुए कहा कि उनको एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए अपमान मंत्रालय, जिसका काम हो कि वो देखे कि बिहार में किसने मोदी का, किसने बीजेपी का अपमान कर दिया और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब बेरोजगार युवा नौकरी की मांग करेंगे तो मोदी और बीजेपी का अपमान होगा, तो फिर अपमान मंत्रालय वहां पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ही संविदा कर्मी जब विरोध करेंगे तो वहां पर मोदी और बीजेपी का अपमान माना जाएगा, तो वहां पर अपमान मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है। यानी तंज कसते हुए प्रियंका गांधी की ओर से भाजपा वालों को हिदायत के साथ साथ तंज भरे लहजे में बताया गया है कि अपमान का ढोल पीटना बंद करो और असली मुद्दों पर आओ। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इसीलिए लोगों का विश्वास बीजेपी के प्रति काफी ज्यादा धूमिल हो चुका है दोस्तों, इस बार परिवर्तन की एक नई रूपरेखा दिखाई दे रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें चुनाव तो बिहार का चल रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 नेता बिहार चुनाव में बुरी तरीके से भिड़े पड़े हैं। दरअसल खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ से बीजेपी प्रचार करवा रही है और योगी आदित्यनाथ अपने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान कहा कि आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू, अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। यानी योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से भाषा खराब होते हुए विपक्ष के नेताओं को पप्पू, टप्पू और अप्पू बताया जा रहा है दोस्तों। इस पर जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी है वो काफी दिलचस्प और एकदम सटीक है दोस्तों। अखिलेश कहते हैं कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आता है, बंदर की टोली में बैठा दिया तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी आप समझ रहे हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को सीधा करारा जवाब दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 3 बंदर बताने की कोशिश कर रहे थे, अखिलेश यादव ने बता दिया कि आखिर बंदर कौन है। अखिलेश कह रहे हैं कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आता है, बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जवाब दिया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, भाजपाइयों का चिढ़ना पूरी तरीके से लाजमी है। 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बोले कि योगी आदित्यनाथ के भी 400 दिन बचे हुए हैं, वो बुलडोजर से डरा रहे हैं, हम लोगों को कोई परवाह नहीं करना चाहिए, उन्हें जो आता है वो नहीं कर रहे हैं। यानी उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो कंप्यूटर नहीं चला रहे, इंटरनेट नहीं जानते, इंस्टाग्राम नहीं जानते, फेसबुक कोई और चलाता है, एक्स भी कोई और चलाता है, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। जो आता है वो काम वो करते हैं। यानी बुलडोजर चलाना आता है तो बुलडोजर चला रहे हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ये सब नहीं आता, यानी टेक्नोलॉजी नहीं आती दोस्तों। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि बुलडोजर के पास कोई दिमाग नहीं होता, बताओ अगर चाबी बदल गई तो बुलडोजर कहां जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में बुद्धि नहीं मिल पाती। कुछ लोग गोरखपुर में एक शोरूम में गए थे, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे, बताओ शैम्पू से बाल उगते नहीं है, बाल साफ होते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि जिनको बाल उगाने की जरूरत है वो लोग शैम्पू ढूंढ रहे हैं बाल साफ करने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव की ओर से मैदान में उतरे अखिलेश यादव करारा जवाब दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आप लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव के बयान
का क्या मतलब है? डायरेक्ट निशाना साधने की जगह अखिलेश यादव हवा में सारी बातें रखते हैं और दुनिया जान जाती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही एक तरीका है अखिलेश यादव का जिससे दूर तक मैसेज जाता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाकर गलत पंगा ले लिया है अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, एक का जवाब 2 से देंगे, 10 से देंगे, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में विकास का समुद्र बह रहा है। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए एक व्यक्ति की ओर से तस्वीर शेयर की गई है। दोस्तों इस तस्वीर में साड़ी दिखाई दे रही है, साड़ी के अंदर एक टेम्पलेट लगा हुआ है। दोस्तों इस टेम्पलेट में मोहिउद्दीन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा के नेता का पर्चा है। बीजेपी के नेता राजेश कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और 500 रुपए का नोट भी है, यानी 550 रुपए और बीजेपी के नेता का पर्चा दिखाई दे रहा है। इसी पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को ये बातें दिखाई दे रही है कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सामान भी बांटा जा रहा है, पैसा भी बांटा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की बिहार चुनाव के बीच जमकर तारीफ की है शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि राहुल गांधी आज देश के यूथ आइकन है, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। युवाओं में राहुल गांधी के प्रति एक उत्साह है। लोग मानते हैं, युवा मानते हैं कि युवाओं का उद्धार अगर कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी कर सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साफ तौर पर राहुल गांधी को यूथ आइकन के तौर पर बताकर कहीं ना कहीं लोगों की मन की बात प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने एकदम सही बोला है, शत्रुघ्न सिन्हा की बात एकदम सही है, तो लिखिएगा जरूर साथ साथ। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी का चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों के विरोध की खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि करौता गांव में वोट मांगने पहुंचे चंद्रवंशी से गांव के लोगों ने सांसद के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का हिसाब मांग लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें ग्रामीण सड़क पर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ग्रामीणों का विरोध देखकर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी वहां से चले गए। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है, चंद्रवंशी का विरोध लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले भी उन्हें एक गाँव में विरोध झेलना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के मोदी लहर में इनको जीत मिल गई थी। दोस्तों चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से अब विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो आम जनता ने पूछा कि आपको हमने तो विधायक छोड़िए सांसद बनाकर भेजा था, आपने सांसद रहते हुए हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है बताइए। तो ये बताने की जगह भाजपा का नेता यहां से चला गया। दोस्तों इससे एक बात तो स्पष्ट है कि बताने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कब तक घूमेंगे, क्योंकि जनता इनको छोड़ेगी नहीं। पहले सांसद बनाया, उसके बाद इनको विधायक भी बना रखा था, लेकिन इसके बावजूद विकास के कोई काम नहीं हुए और अब विधायकी लड़ते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा ने कई सारे अपने नेताओं को बदलकर सांसदों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है दोस्तों, और इन्हीं सांसदों के सामने जनता ने चुनौती पेश करनी शुरू कर दी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रवि किशन एक बड़े मछुआरा समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पटना एयरपोर्ट पर रवि किशन कहते हैं कि हम वोट पकड़े घूम रहे हैं, यानी वोट पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, और वे लोग मछली पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, यानी राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं कि हम वोट पकड़ रहे हैं और वो मछली पकड़ रहे हैं। घूमफिर का सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी मछुआरा समुदाय के साथ में उनके पारंपरिक काम को जानने के लिए मौजूद थे और मछली पकड़ने में राहुल गांधी की ओर से भी सहयोग किया गया दोस्तों, और उन्होंने सब कुछ जाना था। लेकिन भाजपा के नेता के द्वारा यह मजाक उड़ाना कि राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए गए थे और बीजेपी वाले वोट पकड़ने के लिए गए थे, इसी से पता चलता है कि मछुआरा समुदाय को लेकर भाजपा के नेता की क्या मानसिकता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग को लेकर बीजेपी के लोग इसी तरीके की उल्टे बयानबाजी करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता और खासकर दोस्तों जो नए नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं उन लोगों का ड्रामेबाजी भी किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उड़ीसा के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जारी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में संडे की रात 12 बजे इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल का वीडियो जारी करते हुए महिलाओं को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देते हैं। दोस्तों इसके बाद लोगों ने इन पर तंज कसते हुए कहा कि 12 बजे रात में कौन कपड़ा पहनकर यानी ऑफिस वाले कपड़े पहनकर बैठता है इस तरीके से टीवी देखने के लिए। इससे साफ पता चल रहा है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए तस्वीर खिंचवाई गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से छोटी छोटी अब चीजें लोग पकड़ने लगे हैं और लोगों को पता है कि ये किस तरीके से कैमरे के लिए काम करते हैं, 24 घंटा 7 दिन इनको केवल कैमरा ही कैमरा आसपास दिखाई देता है, और इसके पीछे आप लोग जानते हैं कि कौन सबसे बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा इस तरीके की एक्टिंग कौन करता है दोस्तों, उसी से ये लोग प्रभावित है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर आरजेडी ने दरभंगा के अंदर अफजल अली खां को पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों गौरा बोराम विधानसभा सीट से नामांकन वापस नहीं करने के बाद पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाला है।
दरअसल पहले इस सीट के लिए लालू यादव ने अफजल अली को पार्टी का सिंबल दिया था। अफजल अली ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर अपना सिंबल भी प्राप्त करने के बाद नामांकन दाखिल कर दिया था दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है, जिसके कारण यहां पर महागठबंधन के इस सीट पर 2 उम्मीदवार हो गए थे। फिर तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए आए तो उन्होंने अपना औपचारिक प्रत्याशी बताते हुए कहा कि महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के टिकट पर संतोष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संतोष सहनी को वोट देना है और आरजेडी का सिंबल लेकर चुनावी मैदान में उतरे अफजल खां को वोट नहीं देना, वो हमारे आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। मुकेश सहनी की ओर से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अफजल अली खां को एमएलसी बनाएंगे। हालांकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने विरोध करने का ऐलान किया, इसीलिए पार्टी को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की राजनीति पर एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। दरअसल अखिलेश यादव कहते हैं कि बिहार का चुनाव दिल्ली की राजनीति तय करेगा। महागठबंधन प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में वोटों की अपील के लिए अखिलेश पहुंचे तो उनके द्वारा यह दावा है कि बिहार का यह चुनाव दिल्ली को प्रभावित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मोतिहारी के कोटवा हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये जनसभा कल्याणपुर विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज यादव के समर्थन में आयोजित थी। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार का ये चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। अब देखते हैं अखिलेश यादव के कहने के अनुसार क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ी तैयारी कर रहा है बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंकने की। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर धीरे धीरे कई सारे सर्वे के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इस बार इजी चुनाव जीतेगा महागठबंधन, बड़ी आसानी से जीतेगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जनता में एक पॉजिटिव रवैया है, खासकर उनके मैनिफेस्टो को लेकर। ऐसे में एनडीए गठबंधन को 243 में से 111 से 115 सीटें बताई जा रही है। पोल ट्रैक की ओर से दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन 118 से 127 पर सिमटेगा, यानी इंडिया गठबंधन को 1% ज्यादा वोट शेयर बनस्पत एनडीए गठबंधन के मिलेगा और जनसुराज पार्टी को लगभग 9% वोट शेयर मिलेगा और टोटल 4 से 7 सीटें मिल सकती है। अदर्स को 6 सीटें या फिर 4% वोट मिल सकते हैं। तो एनडीए गठबंधन पूरी ताकत लगाने के बावजूद यहां पर केवल 111 से 115 सीटें जीतेगा और बहुमत का आंकड़ा 122 है। दोस्तों ऐसे में 122 का आंकड़ा अगर कोई छू रहा है तो इंडिया गठबंधन जिनको 118 से 127 सीटें मिल सकती है, यानी वर्स्ट केस में भी अगर आप देखेंगे तब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आप लिख लो कि मोदी इनको खिला रहा है, यानी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वाले मजाक करने जा रहे हैं। मोदी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये अपने किसी चेले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी अब भाजपा बिहार को डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए अपने व्यक्ति के हाथ में बिहार की कमान देना चाहती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि खड़गे ने एकदम सही बात बोली है और खड़गे के बयान से पता चल रहा है कि महागठबंधन ने इस बार महाराष्ट्र चुनाव की तरह बिहार में गलती करने की जगह ये बात अब जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से बिहार चलाना चाहते हैं। पिछली बार जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे दोस्तों, तब शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बोला कि शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर मराठा समाज का अपमान करेगी भारतीय जनता पार्टी और खुद के नेता को मुख्यमंत्री बना देगी और इसीलिए नीतीश कुमार को समर्थन करने वाले, वोट देने वाले लोगों को 10 बार सोचना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 2022 में एक पुल बनता है दोस्तों, 2025 में आकर बिहार में वो ढह जाता है। बिहार के अररिया का हाल सामने आया है। बीते दिन एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जिसमें दिख रहा है कि हाल फिलहाल में बना हुआ पुल गिर गया। दोस्तों बिहार में आजकल नितिन गडकरी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सड़कों के जाल फैलाने को लेकर बड़े दावे हैं उनके, लेकिन अब देखिए कितनी बुरी स्थिति में बिहार का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया है दोस्तों। खुलेआम घोटाला चल रहा है और पुल भी ढह रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पुल ने ढहकर चुनाव के बीच में बता दिया है कि अब ईश्वरीय ताकत भी चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, इसीलिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल ढह चुका है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब बदलाव के लिए लोगों को थोड़ा समझना चाहिए और परिवर्तन के लिए मैदान में उतरना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर क्या अनंत सिंह को हाथ लगाने से डरती है बिहार की पुलिस और बिहार का पूरा राजनीतिक तंत्र? दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या के मामले को लेकर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट छपी। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी का वीडियो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें अनंत सिंह पुलिस वालों के साथ खुलेआम चल रहे हैं। ना तो अनंत सिंह के ऊपर हथकड़ी लगाई गई है हाथ में, ना कोई पुलिस वाला घिरे हुए है कि अनंत सिंह कहीं भाग ना जाए, यानी ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को एकदम पुलिस की सिक्योरिटी मिली पड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि एक पुलिस वाला तो अनंत सिंह का सूटकेस और पंखा भी ढो रहा है। दोस्तों अगर आप भी
भी मानते हैं कि यह साफ संकेत है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि चुनावी राजनीति खेलने के लिए यानी चुनाव की राजनीति बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि अनंत सिंह को जेल में भेजकर उनके खिलाफ जो एक वोट ग्रुप तैयार हो रहा था, वोटिंग ग्रुप तैयार होता, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको खत्म किया जाए और अनंत सिंह के प्रति लोगों की संवेदना, लोगों की सिंपैथी बने, जिसके कारण अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत जाए। इससे पहले भी अनंत सिंह जेल में रहकर मोकामा से चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों, इसीलिए अनंत सिंह जेल में ज्यादा फायदा करते हैं जेल के बाहर निकलने की तुलना में दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा क्या जब आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर बंदूक रखा था, कट्टा रखा था, तो क्या नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे? मोदी कैसे ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कांग्रेस को कोई डरा सकता है, ना कांग्रेस किसी को डराती है और ना ही कांग्रेस डरने वाली है। हमारा महागठबंधन सम्मान और दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी मोदी उल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर होते हुए भी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, चुनाव के मोमेंटम को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि चुनाव किस और तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।